दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। आपको मालूम है कि इसका डेट अनाउंस कर दिया गया है 30 सितंबर 2024 और आपको लग सकता है कि अभी हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा समय है 30 सितंबर को। लेकिन दोस्त जिस तरीके से अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। तो उसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो रहेगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कि क्या क्या हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट है और हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए ताकि हम पीटी और मेंस की हमारी जो तैयारी रहे वो बेहतर तरीके से रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको मालूम है हिस्ट्री जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप पीटी की बात करें या मेंस की बात करें। पहले क्या होता था ना कि लोग लूसेंट पढ़ के जाते थे और घटना चक्र पढ़ के जाते थे, दैट्स इट। अप टू 67th बीपीएससी ये ट्रेंड चलता रहा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो अलग अलग पीसीएस एग्जाम में पूछे गए थे उसका एक कंपाइलेशन घटना चक्र में दिया गया था। तो वो पढ़ के और फिर एक लूसेंट की किताब या कोई भी जनरल नॉलेज की किताब पढ़ के पीटी जो है वो निकाला जा सकता था। लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से इवन पूछा जाता है। तो जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा की है ओल्ड एनसीईआरटी, आप वो पढ़ेंगे। मिडाइवल की सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी आप वो ले लीजिए और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़िए और उसके साथ साथ आप स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो साथ में पढ़िए। मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है वो एक मॉडर्न इंडिया की किताब है सोनाली स्नेहल त्रिपाठी की। अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये पढ़ लीजिए। स्नेहल त्रिपाठी की जो मॉडर्न इंडिया है वो कंपाइलेशन है एक तरीके से बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम और इग्नू से उन्होंने उठा के ये पूरा का पूरा बुक बनाया हुआ है। तो ये सबसे अच्छी जो मुझे बुक लगती है मॉडर्न इंडिया पे हाल फिलहाल में वो यही किताब लगती है। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है आप क्या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों बुक्स जो है वो कंपलसरी है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर 6 से लेकर 12 तक क्या एनसीईआरटी पढ़ना है। इसका जवाब है ना, अभी इतना करो इसके लिए सफिशिएंट है। और साथ में घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है वो ज़रूर आपने रखनी है। और जैसे मैंने आपको बताया जो लूसेंट वगैरह जो पढ़ते थे अभी वो पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी सारी किताबें पढ़िए एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न के लिए जो मैंने अभी आपको बताया है, और घटना चक्र ये अभी भी ज़रूरी है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि इतने क्वेश्चंस अब नहीं आते पहले के मुकाबले, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ में रिविजन भी हो जाएगा। ओके, तो आपका ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। पॉलिटी के लिए आपने क्या करना है, लक्ष्मीकांत आपने पूरी नहीं पढ़नी है। शुरुआत के कुछ चैप्टर्स जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो पढ़ेंगे और साथ में फिर इसकी घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो कंपाइलेशन किताब आती है आपको पता होगी वो आप ज़रूर लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ पीटी के लिए है। मेंस के लिए आपने क्या करना है वो मैं अलग से आपको बताऊँगा, ठीक है। ये जो एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न ये वाला जो हिस्ट्री का भी हमने सेक्शन देखा था ये आपका पीटी के लिए है और मेंस के लिए है। अब मेंस के लिए हमारा जो थोड़ा अप्रोच रहेगा ना हिस्ट्री को लेके वो अलग रहेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इन किताबों को आप पढ़िए, इनके नोट्स बनाने आप मत बैठ जाइएगा, नोट्स मत बनाइएगा इन किताबों के, अदरवाइज दे विल टेक मोर टाइम। एंशिएंट के लिए आपको अलग अलग राइटर्स की बुक मिल जाएंगी, मिडाइवल के लिए भी आपको अलग अलग राइटर्स की बुक मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर या एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 4 अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को आप 4 बार पढ़ो। ओके, तो इनको रेपिटेटिव रीडिंग आपने करनी है, साथ में घटना चक्र ये पढ़ना है, ये हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया है ये लक्ष्मीकांत और घटना चक्र ये दोनों पढ़ेंगे। और क्योंकि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो दे विल हेल्प इन मेंस एज वेल, बट मेंस के लिए मैं फिर आपको अलग से बताऊँगा। इकोनॉमिक्स आपने क्या करना है कि जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की किताब है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो आपने पढ़ने हैं। ओके, और साथ में रमेश सिंह का सिर्फ कुछ टॉपिक्स से आपने पढ़ना है। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी। बिफोर आप 69th बीपीएससी का जो पीटी हुआ था उसके पहले इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये जो इकोनॉमिक्स की मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, रमेश सिंह क्यों पढ़ना है, आपने अभी क्वेश्चन देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। जिस तरीके से यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को पूछता है उसी तरीके से बीपीएससी ने इस बारी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे थे। ओके, तो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी या अलग स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं बीपीएससी भी वैसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपको ये पढ़ना ही है रमेश सिंह के कुछ फ्यू टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का क्लास 11th। दैट्स इट फॉर इकोनॉमिक्स। अब ज्योग्राफी के लिए हमने कौन सी किताब पढ़नी है, एनसीईआरटी की क्लास 9 से लेकर 12 तक, 9, 10, 11, 12 ये आपने किताब पढ़नी है। इसके पीछे का आपने कुछ नहीं पढ़ना, 6 से लेकर 8 तक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आता है वो आप ले लीजिए। जनरल साइंस में आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th, बस इसके ना पीछे जाइए ना आगे जाइए। साइंस आपको मालूम है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
लेकिन 9th-10th में वो सारे चैप्टर दिए गए और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। अब इससे पीछे नहीं जाइएगा। और 11th-12th का भी अगर आपको कोई बोलेगा कि वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, वो आपने पढ़ने हैं, दोस्त इसको इग्नोर करिए, वो काफ़ी एडवांस है। यहाँ बीपीएससी के एग्ज़ाम में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो बाकी आपको बच जाएगा वो घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। अब एक नया चीज़ है साइंस एंड टेक। ये हालांकि यूपीएससी में होता था, बट बीपीएससी ने इस बार ही पूछने शुरू किए हैं। आपने देखा होगा कि वो जो आपको कोविड के रिलेटेड जो वैक्सीन के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, वो सब साइंस एंड टेक का एक पार्ट है। एआई के रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं, तो वो आपको जो कोई भी मंथली मैगजीन आती है ना करंट अफेयर की, जैसे विजन की आती है, दृष्टि की आती है, राव की आती है, आप कोई भी उठा के पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि विजन आईएएस आप ये पढ़िए, ये ज़्यादा बेटर है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी कोई और इच्छा है, आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर का मैगजीन आपको अच्छा लगता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए आपने क्या करना है, इम्तियाज़ अहमद की जो किताब आती है वो आप पढ़िए, या फिर महेश कुमार बर्नवाल की भी एक किताब आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों में से आप एक पढ़िए, दोनों रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिहार स्पेशल से जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको मेरे इस चैनल हाई आईक्यू एजुकेशन पे मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक ही वीडियो आया है, तुरंत ही आपको बाकी की वीडियो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है, द हिंदू पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्त न्यूज़पेपर को इग्नोर मत करिएगा। आपको मालूम है ऐसे राइटिंग है, और जीएस में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो उनका स्कोप हो गया है पूछने का, यानी कि एक क्वेश्चंस के कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, तो जब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं, आपका जो नॉलेज है वो कैसे बढ़ेगा। तो वो जैसे आप आंसर लिखते हो ना, आप अपना बोल बच्चन करते हो, वो बोल बच्चन क्या होता है, वो न्यूज़पेपर में ही आप तो बोल बच्चन ही देख रहे होते हो। तो वो बोल बच्चन करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा, अपनी रीडिंग स्किल्स जो होंगी वो आपको उसको बेहतर बनाना होगा, तभी आप ज़्यादा सोच पाएंगे, और जितना ज़्यादा सोच पाएंगे तभी आप उतना बेहतर लिख पाएंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स को आप इग्नोर मत करिए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी पढ़िए। और रीजनल न्यूज़पेपर्स खासकर जो बिहार स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आता है, जैसे हिंदुस्तान है या प्रभात खबर है, इनमें से आप कोई एक पढ़ सकते हैं। इसकी भी ज़रूरत है। आपको पता है ना, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको लेके, जो यहाँ के रीजनल मुद्दे होते हैं, जैसे कास्ट क्लास की जो पॉलिटिक्स होती है, तो उसको लेके तो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए आपको जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो यहाँ के स्कीम्स है वो सब तो आप खैर इकोनॉमिक सर्वे या बजट से निकाल लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो तभी डेवलप होगा जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे। अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो खैर बताने की चीज़ नहीं थी, आपको मालूम है कि ये पढ़ना ही है, चाहे आपको पीटी निकालना हो या मेंस निकालना हो। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो इंडियन और बिहार स्पेसिफिक जो भी आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है वो पढ़िए। डेटा पे ज़्यादा फोकस मत करिए, स्कीम्स में खासकर फोकस करिए, और जो डेवलपमेंट खासकर हुआ है साइंस एंड टेक में, उस पर आपका ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए, है ना। जैसे पूछा जाता था ना सोलर एनर्जी के बारे में, जो डेवलपमेंट या क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो वो सब चीज़ें पूछते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया, तो ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। या फिर स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, तो क्या क्या जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उन स्कीम से क्या क्या बेनिफिट हुए और क्या क्या आगे प्रोविजंस है, ये सारे के सारे आप सारा डिस्कशन ना आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। ये वहाँ मिलेगा जो असली बजट होता है, जो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। ये वहाँ नहीं मिलेगा जो यूट्यूबर्स वगैरह जो उसका आपको सिर्फ डेटा पढ़ा देते हैं, वहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो जो ओरिजिनल आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, उसका एक उन्होंने संक्षेप भी अपने वेबसाइट पे रखा होता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके वो भी पढ़ सकते हो। ओके, अब देखिए थोड़ा मेंस के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। क्या, ये केबीसी नैनो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कंपाइलेशन बुक आती है वो ले लीजिए, या फिर अभी BCW यानी कि जो अपना ये है ना BPSC कॉन्सेप्ट वाला, उनकी भी एक GS1 या GS2 की किताब आ रही है, उन दोनों में से आप कोई एक ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप तैयारी कैसे कर पाओगे। तो इन दोनों में से आप एक रखिए, और साथ में एक गांधी नेहरू टैगोर की एक किताब आती है स्पेक्ट्रम की, तो आप वो भी रखिए साथ में, क्योंकि आपको मालूम है कि गांधी नेहरू या टैगोर पे मेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आता है GS1 में। करंट अफेयर मैगजीन में जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के छाट के पढ़ने हैं वो है पॉलिटी के रिलेटेड, साइंस एंड टेक के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड। बाकी थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स मिसलेनियस बचेंगे, वो भी हम देख लेंगे। और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मेरे द्वारा कवर कर लिए जाएंगे इस चैनल पे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बोलूँगा कि अपनी सेल्फ स्टडी जो है उस पर आप ज़्यादा भरोसा करिए, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, इसको सिर्फ आप एक गाइडेंस के तौर पर ही लीजिए। आपका एग्ज़ाम, आपका सिलेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ करा सकता है, वो है खुद आप और आपकी मेहनत।
सो 90% जो एफर्ट है वो आपके द्वारा होना चाहिए, क्योंकि टीचर का रोल ना एक तरीके से सीमित है। मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, मैं आप बताऊंगा, या फिर कोई भी टीचर आपको बताएगा, लेकिन सुनने वाले तो बहुत ज़्यादा जनता है, वो सभी के सभी तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। वही कर पाएगा जिसने ज़्यादा मेहनत की हो, ज़्यादा एफर्ट डाला हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने आपको जो टॉपिक्स करा है उसमें से कुछ वो अलग भी पूछ ले, तो वो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं ना। हम इतना ज़्यादा 100% श्योर होकर प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाएंगे, या कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी जो अपने पढ़ने का स्कोप है ना वो उसको बढ़ाइएगा, ओके। और ये जो एनवायरनमेंट है ये हम यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे इस चैनल पे, ताकि एज ए स्टूडेंट जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कंटेंट को लेके कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ और आपकी मदद करता रहूँगा। तो खैर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीटी के रिलेटेड या मेंस के रिलेटेड, करंट अफेयर्स के, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे राइटिंग के लिए आपने क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैं 68th बीपीएससी मेंस में पूछे गए ऐसे मैंने करवाए हैं। जिन लोगों ने वो देखे हैं उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है, और जिन लोगों ने नहीं देखे आप जाइए वहाँ से उन ऐसे को देखिए। उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपको ऐसे राइटिंग में कितनी ज़्यादा मदद मिलेगी उन लेक्चर्स को देखने के बाद। तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। ऐसे राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे कराने वाला हूँ। वो मैं अपनी जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी उसको मैं भविष्य में भी कंटिन्यू रखूँगा, और यहाँ पे प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ओके। ऐसे राइटिंग के लिए हमारा ये चैनल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई किताब या कुछ ऐसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बट मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत सालों की मेहनत होती है एक जो थॉट प्रोसेस डेवलप होने में, और इसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रीडिंग स्किल्स, ये सभी की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो मैंने जिस तरीके से ऐसे लिखे हैं, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आप सिर्फ उनको देखते रहिए, और आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में अपनी तरीके से ऐसे को लिखने की कोशिश करिए। बात करते हैं न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर में दोस्त आपने वहाँ से कोई नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि नोट्स के लिए आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिल ही रही है। मेरे चैनल पे आपको जो कंटेंट है वो मिल ही जाएगा, तो फिर डबल ट्रिपल मजदूरी क्यों करनी है उसके लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। तो इसलिए आप न्यूज़पेपर को थोड़ा 1 घंटे या 1.5 घंटे तक सीमित रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटा भी मैं बोलूँगा सफिशिएंट रहेगा, ओके। आपको मैंने बताया ना कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इनफैक्ट वो भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पास कंटेंट रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग आपको ज़रूर करनी है, लेकिन फिलहाल अभी से आप मत करिए। हाँ, ऐसे राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए। GS1 GS2 के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो 1 या 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा पेपर 3 या 4 घंटे का बैठ के करूँगा, नहीं। अभी आप अपना सिलेबस ख़त्म करिए, सिलेबस को समझिए, और जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तब तक आप मेंस क्या मतलब आप कैसे लिख पाएंगे। आपको मान लीजिए अगर मैं पूछता हूँ कि आप टैगोर के बारे में लिखिए कि वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी? गांधी, नेहरू, टैगोर, स्पेक्ट्रम, वो किताब पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करिए, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग में कूदिए। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, ऐसा ये सब चीज़ें मत किया करिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बताते हैं, या फिर टॉपर्स वगैरह ये ज्ञान देते हैं, थोड़ा इनसे बच के रहिए। आप अपनी समझदारी और बुद्धि से यहाँ पे काम करिए, ठीक है। तो दोस्त, आज के वीडियो में हमने 70th बीपीएससी स्ट्रेटजी के ऊपर बात की। हमने देखा कि हमें किन किन बुक्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मैगजीन्स हमको पढ़ने चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना चाहिए। तो जितना मैंने आपको बताया ना उतना करिए, उससे ज़्यादा या उससे कम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि एग्जामिनेशन निकालने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एग्ज़ाम निकालिए, जो आपके पास सिलेबस है वहाँ पे स्टिक होके रहिए, आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, ओके। तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने आपको बताया उतना करिए, दैट इज़ मोर देन एनफ, ओके। सो अब अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आपको पीटी और मेंस के लिए थोड़ा और डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि सर टॉपिक्स के रिलेटेड, या अगर आप किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्त, पिछले कुछ महीने से जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो आप अपना सपोर्ट हमें इस तरीके से देते रहिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।